हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे खेल खेल में फिल्म की, जिसमें अक्षय कुमार लीड है और उनके साथ साथ बाकी दूसरे एक्टर्स भी। वो कहते हैं ना कि खुद की जगह बनाने की इस पूरी फिल्म में कोशिश करेंगे। जिसकी सबसे पहले कहानी की बात की जाए तो कहानी कुछ दोस्तों की है जो वानी कपूर की बहन की शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। जिसके बाद वानी कपूर उसी रात सबको फोन गेम खेलने की सजेशन देती है कि फोन से सबके काले राज बाहर निकल करके आ जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या, कुछ मर्दों के डिसएग्री होने के बाद जब औरतें काफी ज्यादा फोर्स करती है तो फिर यहाँ पर गेम शुरू होता है। जिस गेम में फिर उनकी लाइफ में क्या कुछ निकल कर आएगा उसका पता तो आपको ऑलमोस्ट ये 2.5 घंटे की फिल्म थिएटर में बैठ करके पता चल जाएगी। जिससे हटकर एक और इन्फॉर्मेशन दूं तो ये फिल्म असल में रीमेक है परफेक्ट स्ट्रेंजर की, जिसका पहले भी 28 बार अलग अलग भाषाओं में रीमेक किया गया है, जिसमें से 2 वर्जन इंडिया में ही पहले कर लिए गए थे। एक थी कन्नड़ा वर्जन की फिल्म लाउड स्पीकर, जो मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ 12th मैन शायद यही नाम था, जिसे दृश्यम फिल्म के डायरेक्टर ने बनाया था। उन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल ही अलग टेक देते हुए अब कह सकते हो कि थ्रिलर मिस्ट्री जैसा एंगल लिया था, जिसका अंत मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बचकाना था, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोशिश बिल्कुल अलग ही अप्रोच की गई थी, जिसकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करूंगा, क्योंकि सिर्फ एक आइडिया को लेकर उन्होंने अपने जॉनर के साथ में खेलने की कोशिश की, जो कहते हैं ना कि अंत में बुरी तरीके से मार खा जाती है। यानी देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के ऑलमोस्ट सभी की पकड़ राइटर्स की तरफ ही थी, जिन्होंने पहली फिल्म की ऑफिशियल कहानी लिखी थी। और अगर उसे लेकर के कहूँ तो ओरिजिनल वर्जन मैंने पहले ही देख रखा था, जिससे लेकर के मेरा ओपिनियन एक ठीक ठाक से फिल्म का रहेगा, लेकिन बेटर वर्जन की बिल्कुल भी नहीं, जिसे मैं अपने खाली समय में बैठ करके टाइम पास के हिसाब जैसी सिचुएशन निकाल सकता हूँ। और अब खेल खेल में की बात की जाए तो खेल खेल में का प्रोडक्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, जिसे आप टाइम पास के चलते अगर मैं हाईली रिकमेंड करूँ तो घर पर बैठकर देखने जैसी ही फिल्म है। थिएटर में जाने की कोई जरूरत नहीं, जो आपको कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं, लेकिन एक ऐसी सिंपल सी स्टोरी दिखाएगी जिस पर मेकर्स की तरफ से किसी भी तरीके की मेहनत नहीं की गई। और अगर मेहनत की बात की जाए तो फिल्म के जो बेमतलब के गाने कहानी की लेंथ को बढ़ाते हैं, उसे शूट बाहर के देशों में किया गया है। यानी मेकर्स हो सकता है कि इस फिल्म को बनाते वक्त थोड़ा बोर फील कर रहे होंगे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा वेकेशन पर जब बाहर घूमने जाएंगे प्रोड्यूसर से पैसे निकाल करके, तो वहाँ पर भी कुछ लोकेशंस पे इस फिल्म के गानों को शूट कर लेंगे। और ऐसे जाकर के वो कहते हैं ना कि अमीरों की एक ऐसी फिल्म बना करके रेडी कर दी गई, जिन्होंने डेफिनेटली फिल्म का ओरिजिनल वर्जन तो देखा ही होगा। इसलिए मेकर्स ने इस तरीके के अप्रोच के साथ इस फिल्म को बनाया ही कि वो बात मुझे अब तक समझ नहीं आ रही। हालांकि फिल्म इसका ओरिजिनल वर्जन हिंदी डब यहाँ कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो शायद हो सकता है कि मेकर्स ये सोच रहे होंगे कि ऑडियंस इस फिल्म से बहुत ज्यादा क्लिक करेगी। लेकिन अक्षय कुमार जैसे एक्टर, जिनका करियर फिलहाल तो कंटेंट को लेकर के उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं बढ़ रहा, तो उस पर यह फिल्म मुझे लगता है कि एक और तगड़ा सा डेंट ही देगी। जिस हिसाब से ये फिल्म उन ऑडियंस को पसंद आएगी जो वाना भी कूल बनने की कोशिश करते हैं, हाँ अपने क्लास को ही लेकर के। जिस फिल्म में आपको ग्लैमरस सी लाइफ उन कैरेक्टर्स के बीच दिखाई जा रही है जिन्हें पैसों की नहीं पड़ी, क्योंकि फिल्म के मेकर्स की तरफ से वो सिचुएशन एमी विर्क के कैरेक्टर में डाली गई थी, लेकिन बाद में उसका क्या हुआ भाड़ में जाए, मेकर्स वो बताने के मूड में नहीं थे। और ऐसी ही सिचुएशन बाकी सभी कैरेक्टर्स को भी लेकर के है, जिन सब की लाइफ में शुरुआत में क्या हो रहा था, मेकर्स ने वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है कि आगे जाकर के उन सभी का वो क्लोजर देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, राइटर की तरफ से जितनी ये फिल्म लिखी गई थी, मेकर्स उससे आगे सोचना ही नहीं चाहते थे, जिसके चक्कर में फिल्म का फर्स्ट हाफ तो पूरा उसी में निकल जाता है। यानी एक इंटरेस्टिंग सी फिल्म सारे इंट्रोडक्शन के बाद आगे निकल कर आती है, जिनकी पास के लाइफ में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। और फिर जब गॉसिप शुरू होती है कि फलाने ने उस औरत के साथ में भाई ये कर दिया वो कर दिया, जिसे जानने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और ना ही डायरेक्टर ने उतना अप्रोच डाला कि वो उन कैरेक्टर को फिल्म में इंक्लूड करे। क्योंकि फिर से कहूंगा, राइटर यार, डायरेक्टर अपना दिमाग ही क्यों चलाए जब प्रोड्यूसर्स अच्छे खासे पैसे खर्च कर रहे हो। और फिर ऐसी ही कहानी फर्स्ट हाफ तक चलेगी, जिसके बाद सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत जो पेस बचा हुआ था राइटर की तरफ से, उसे इतना ज्यादा निचोड़ दिया जाता है कि फिर डायरेक्टर बोलते हैं कि भाई स्टोरी खत्म हो गई, तो काम करते हैं, शुरू करते हैं बकचोदी, जिसे दिखा दिखा करके फिल्म को अंत में पूरी तरीके से एंड कर देगा। बाय द वे, इस पूरे गेम में मर्दों को ही फंसाया गया है, औरतों की सिचुएशन को बस ऐसे बोलते हैं ना कि टच करके वापस निकाल दिया गया। और उसके बाद अक्षय कुमार के कैरेक्टर को फिर से राइटर की तरफ से वो जो भारी लेक्चर जो अपनी बेटी के साथ में बैठ करके सेक्स की बातें डिस्कस कर रहा था, यानी कि उसकी बेटी का पहला सेक्स उसके बॉयफ्रेंड के साथ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, जिससे मुझे लगता है कि इंडियन अप्रोच में चेंज करने की जरूरत थी। क्योंकि यहाँ पे बाप बेटी का प्यार और उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ सेक्स की ही बातें डिस्कस करने से नहीं, बल्कि कई सारी मिच्योर ऐसी चीजें भी है जो बिना माँ की बेटी या फिर कहूँ सौतेली माँ आ जाने के बाद फेस करती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर राइटर्स के पास किसी भी तरीके का बोलते हैं ना स्कोप ही नहीं था कि वो इस सिचुएशन में डाले क्या, इसलिए कॉपी पेस्ट करने वाली सिचुएशन उन्हें बिल्कुल ठीक लगी, जिसमें आगे जाकर के LGTV वाला ओपिनियन भी हमारे सर पर थोपा जाता है, जिसे देख करके मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर मैं इनके क्लास को देख रहा था, जहाँ पर ऐसी चीजें इतनी ज्यादा कॉमन होती है कि उसे लेकर के कोई भी कैरेक्टर किसी भी तरीके का रिएक्शन देना नहीं चाहिए, यानी सरप्राइजिंग रिएक्शन। लेकिन फिर से राइटर वाली सिचुएशन निकल करके आगे कि भाई तुमको जब कॉपी पेस्ट ही करना था तो तुम्हारे पास उसका भी ज्ञान नहीं था कि आप इस पूरी फिल्म को इतना ज्यादा लेविश ना बनाते हुए सिंपल से वो कहते हैं ना कि इंडियन टिपिकल जो दोस्त होते हैं, हाँ एक दो अमीर वाले भी डाल लेते तो अच्छा रहता, जो अपनी लाइफ में आगे जाकर के अलग अलग लेवल पर जो सक्सेस करते हैं, कोई पीछे छूट जाता है, तो फिर उसके बाद जब इनका गेट टुगेदर होगा एक दोस्त के बुलाने पर, क्योंकि एक वो चूतिया दोस्त होगा जो अपने सारे ही दोस्त को याद कर ये सोचेगा कि कहीं मिलते हैं और बात करते हैं, और फिर कई सालों बाद जब दोस्त मिलते हैं तो आपस में उनकी बॉन्डिंग पहले जैसी होती भी है या नहीं, उन सारी सिचुएशन को मैं चाहता था कि इस फिल्म में राइटर अपना अच्छा सा कारनामा दिखा करके एक्सप्लोर करे। ऐसे में कुछ जो दोस्त आपस में कनेक्टेड थे उनकी बॉन्डिंग भी दिखाई जाती है, और उनके वाइफ्स के बीच
की कॉन्वर्जेशन भी जिसके बाद उनके राज निकल कर आते तो उनका रिएक्शन देखने लायक होता। और फिर इसके अलावा अपर क्लास के बाद जो लोअर क्लास वाले जो कुछ दोस्त आ जाएंगे, उनकी वाइफ की सिचुएशन बड़े दोस्तों से मिलाने की किस तरीके की रहेगी, इन सब में बहुत सारी चीजें क्रिएट होती। लेकिन अगर इन कहूंगा महान राइटर डायरेक्टर को यहाँ पर कुछ भी चीजें ना इंक्लूड करते हुए बस ये सोचना था कि अक्षय कुमार को स्क्रीन पर ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ कितना ज्यादा कूल दिखाया जाए, क्योंकि नो डाउट अक्षय कुमार का कॉमेडी में कोई भी हाथ ही नहीं पकड़ सकता। लेकिन फिर भी अगर आपके पास उनके जैसे एक्टर के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है ही नहीं तो यहाँ पर उन्हें भी लेकर के कोई मतलब नहीं बन रहा था। और फिर वानी कपूर की बहन के वो हस्बैंड वाला एंगल भी स्टूपिड था, ठीक इस फिल्म के कई सारे पोर्शन की तरह, जिसे अगर बैठ करके मैंने छिलना शुरू किया तो पूरी फिल्म की माँ बहन सब कुछ एक हो जाएगी। इसलिए उससे हटकर जैसे कि मैंने कहा, मेरा ओपिनियन तो इस फिल्म को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही है कि घर पर बैठकर देखना, थिएटर में जाकर के टाइम वेस्ट करने जैसी तो फिल्म नहीं है। क्योंकि इससे हट करके स्त्री जैसी फिल्म भी लगी है जो आपको थिएटर में पूरे दोस्तों और फैमिली के साथ काफी ज्यादा एंटरटेन करेगी। लेकिन ये फिल्म तो नहीं जो यूएस सर्टिफिकेट के साथ में रिलीज की गई है, जिसके कई सारी बातें तो आपको फैमिली के साथ बैठ करके हजम भी नहीं होगी। बट खैर, इन्हें फिल्म बनानी थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर तो औंधे मुंह ही गिरेगी, जिसे अब अगर मैं डायरेक्शन में लूं तो डायरेक्शन भाई लग्जरियस रखा गया है ताकि फिल्म पर जितने भी पैसे खर्चे हुए हैं वो नजर आए। सस्ते बजट में तो इनसे अच्छी फिल्म बनती नहीं, जिनमें अगर सभी एक्टर्स पर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिलवा करके अच्छी एक्टिंग करवा लेते तो हो सकता है कि ये फिल्म एक्टिंग के माध्यम से भी आपको अलग अलग शेड्स दिखाती। क्योंकि बीजीएम डायरेक्टर ने इरिटेट किया है, पूरी फिल्म में पर्दे में रहने दो और एक सड़ा सा बीजीएम रिपीट कर। और फिल्म की एडिटिंग भी कई पोर्शंस में लैग करती है, तो कई सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी, जिसमें एमी विर्क को भाई क्या कर रहे हो भाई, स्टूपिड दिखाना बंद कर दो। और तापसी पन्नू से तो मैं इरिटेट हो गया हूँ, जिन्होंने अब एक्टिंग के शेड में वो कहते हैं ना कि उस तरीके की महारत हासिल कर ली है जिससे वो तस से मस नहीं हो रही। और इसके अलावा बाकी के जितने भी एक्टर आएंगे दो को छोड़ करके, जिनमें से एक अक्षय कुमार है तो दूसरा फरदीन खान, जिन्होंने बस अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक ठाक सा रोल ही किया। और इसके अलावा जितने भी एक्टर थे भंगार बेकार, जिनका सिलेक्शन भी हो सकता है कि डायरेक्टर नहीं किया था। यानी फिल्म के डायरेक्टर आज की तारीख में ओटीटी डायरेक्टर है, जिन्हें सिर्फ ओटीटी की ऐसी फिल्म ही बनाने के लिए देनी चाहिए, जिस पर मेकर्स ने इस तरीके का कॉन्फिडेंस दिखा करके जो इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया है। हालांकि थिएटर पूरा खाली था, लेकिन फिर भी मेकर्स की हिम्मत को दाद दूंगा। और अब सीधे आ जाऊंगा फिल्म की रेटिंग पर। तो मास ऑडियंस डेफिनेटली इस फिल्म को देख करके कहीं ना कहीं बोर ही होगी, यानी उनकी नजर में ये फिल्म सिंपल सी बी की कैटेगरी की है। तो वहीं क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स का प्यार तो इस फिल्म को मिलेगा ही। इस फिल्म के मैसेज के चलते भले से ही फिल्म रीमेक क्यों ना हो, वो भी कॉपी पेस्ट की तरह जिसमें गाने बेमतलब के आ जाते हैं, तो वो लोग इस फिल्म को A- की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि उनका मैसेज इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से थोपा गया है, जिन सभी से पूरी तरीके से डिसएग्री करते हुए। जैसे कि मैंने कहा, मैंने इस फिल्म से जो उम्मीदें लगा रखी थी इसने मेरी तोड़ी है, इसलिए रेटिंग कुछ पोर्शन को ध्यान में रखकर काफी ऑनेस्टी की राह पर मैं B- की कैटेगरी में रखूंगा। जिन सब पर मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने आपको दे दिया है, यानी कि अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।